सियाने कहते हैं कि अल्फाज से ज्यादा ऊंचा जो चीज है वो अमल है। तो अमल कीजिए, हमें तौहीन अदालत में फायजी सा बुलाइए और शारा दस्तूर पर हमारी सजाए मौत का इंतजाम कीजिए। कहिएगा कि आपको कानून या आईन इजाजत नहीं देता। कानून और आईन तो आपको यह भी इजाजत नहीं देता कि आप जनाब नगर के केस में इंतहाई मुतनाज़ा गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दें 6 फरवरी के अपने हुक्मनामा में, जिसकी रवियन के लिए तो कानूनदान जाएंगे। हमें सिर्फ ये रवियन कहनी और करनी आती है कि आपने 298 और 295 का तस्करा करते हुए ये तो जल्दी से कह दिया कि पुलिस ने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की। चलान किसने पास किया? आपके जेर निगरानी काम करने वाले लॉ ऑफिसर ने या किसी दूसरे शख्स ने? और 298 और 295 का जो इतलाक बनता था उसके बजाय आपने इम्तना का जो एक्ट है उसके एक्ट के नफाज और FIR की जो दरमियान में मुद्दत है उसको बहाना बनाकर एक सूरत हाल पैदा की है। हालांकि आप जानते हैं कि वाज़े लिखा हुआ था और लिखा हुआ है कि जो मुतनाज़ा तर्जमा और तशरीह कुरान अजीम के नाम पर की गई है उसको जब्त किया जाता है, और अगर किसी शख्स की जाती कस्टडी में भी यह तर्जमा और तफसीर पाई जाएगी तो वो गैर कानूनी है। आपने उसके जितने मुदरजात हैं उन्हें खातिर में न लाकर अपनी जहनीत का इजहार किया है और मुतनाज़ा तरीन फैसला देकर आपने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की है जो 1953 से लेकर अब तक के लाखों शुहदा के खून के साथ गद्दारी और आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की गई है। आप इस्तीफा दें, आपको रियासती इदारे कटहरे में लाएं और इस बुनियाद पर आपको प्रोसिक्यूट किया जाए कि क्यों ना आपको इसके ऊपर सख्त तरीन सजा दी जाए। हमारा मुतालिबा आपसे किसी रवियन का फैसला वापस लेने का नहीं है। फैसला मुतनाज़ा करने पर आपके इस्तीफा का हमारा मुतालबा है। इस मुतालबा को अपनी तौहीन जाने तो बुलाइए। हम इंशाअल्लाह रहमान, अगर आपने फालतू बात करके माइक बंद न किया तो हम आपको बताएंगे कि आपने क्या हरकत की है और किस तरह आप अगर वहां आईन और कानून को सबूताज कर सकते हैं तो आइए हमें आप शाराए दस्तूर पर सजाए मौत दीजिए कि हमने आपकी इस मुतनाज़ा बात को एतराज के काबिल क्यों जाना।